आपका जो शुगर डाउन गया है, उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? और चौथी ज़ाहिर-सी बात है इन्फेक्शंस। कभी-कभी निमोनियाज़ ऐसे होते हैं कि शुगर एकदम से डाउन जाती है। शरीर का जो गर्मी का स्तर है, शरीर उससे कोप अप नहीं कर पाता, शुगर डाउन चली जाती है। इन्फेक्शन इतने ज़बरदस्त होते हैं कि शुगर डाउन चली जाती है। तो शुगर डाउन अपने आप से एक बीमारी है। डायबिटीज़ में भी हो सकती है और बिना डायबिटीज़ के भी हो सकती है। बिना डायबिटीज की भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर खुर्शीद साहब, इसमें शुगर जो पीड़ित लोग हैं आज करीब करीब सभी को देखने में मिल रहा है कि शुगर हो रहा है, जिस भी देखो शुगर हो रहा है। तो इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि किस चीज़ से परहेज करें, किस चीज़ से वो करें? जैसे जंक फूड हो गया आपने बताया, और क्या क्या चीज़ें हैं इस तरह की जिनसे देखिए, बचाव रख सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होते कि चल हुआ क्या है, क्योंकि शुगर टाइप 2 डायबिटीज़ पर से एक बहुत ही रीसेंट बीमारी है। आप अगर बात करें कि सदियों से कुछ चला नहीं आ रहा, कोई पुराना ट्रेडिशन अवेलेबल नहीं है, कोई कॉमन नॉलेज नहीं है डायबिटीज़ के बारे में लोगों को, ऐसे में भ्रांतियाँ फैलाना बहुत आसान है। कॉमन नॉलेज क्या होती है कि आपके रीति रिवाजों में आपके हेल्थ प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, और इन रीति रिवाजों में जैसे हेल्थ प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज को डील क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले टाइप 2 डायबिटीज बहुत था नहीं। तो सबसे पहले जो एक रास्ता है वो ये है कि वो समय फॉलो करके देखें जब टाइप 2 डायबिटीज नहीं थी। आज से कुछ 40 साल पहले तक जो ज़्यादातर हमारे घर थे, इंडियन फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बाहर के नहीं, दिन में 2 बार खाना रूटीन होता था, नॉर्म होता था। दिन में 3 बार खाना बहुत रेयरली होता था। 4 बार का तो मतलब ही नहीं। इसी तरह चाय बिस्कुट वगैरह का तो कोई सीन ही नहीं होता था, और बाहर खाने का भी कोई मतलब नहीं होता था। अगर हम मिष्ठान की बात करें, मिठाइयों की बात करें, तो कोई बहुत बड़ा त्योहार या कहीं शादी किसी के यहाँ जा रहे हो तो ही मिठाई होती थी। घरों में आसानी से मीठा खाने को नहीं होता था। कम होता था, आज के अकॉर्डिंग बहुत कम होता था। ना के बराबर, आज के सामने ना के बराबर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब खाने पीने के एब्सेंस थी, पर जो प्रोसेसिंग की बात थी, जो बहुल्यता थी खाने की, वो एग्जैक्टली नहीं थी। हाँ, लेकिन मोस्टली मीठे के इसके अगेंस्ट जो थी शक्कर और गुड़, बहुत खांड, ये मिलती थी, अवेलेबल रहती थी घरों में। ये अवेलेबल होती थी घरों में, लेकिन रोजाना के बेसिस पे इसका कंजम्पशन नहीं होता था, क्योंकि महंगी होती थी। तो क्योंकि ये महंगी होती थी, तो और पैसे की कमी के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते थे। अच्छा, अब जो है चीज़ें जितनी जितनी आसानी से अवेलेबल होती जा रही हैं, राशन की दुकानों पे भी अब चाय चीनी मिलती है, पहले नहीं मिलता था। उससे फ़ायदा ही और नुकसान दोनों में देखो, अवेलेबिलिटी हो गई है तो यूज़ करना बढ़ गया है, यूज़ करना बढ़ गया है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती है। अब स्पेसिफिकली 2 चीज़ों पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है डायबिटीज़ से बचने के लिए। एक चीनी और एक मैदे से बनी चीज़। अगर चीनी ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है? चीनी से डाइजेस्ट होने के बाद बनता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो लिवर में जमना शुरू हो जाता है, फैट के फॉर्म में। फैट के फॉर्म में? फैट के फॉर्म में। तो इससे एक फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटोसिस या नैश की बीमारी भी होनी शुरू हो जाती है, और कई लोग एक्चुअली खराब अपना लिवर करने शुरू कर जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाने की वजह से। तो एक मीठा और दूसरा मैदा, जो कि एकदम से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में डाल सकता है, बहुत रैपिडली जैसे वो डालता है, तो इंसुलिन एकदम से स्पाइक करेगा। बार बार इंसुलिन अगर स्पाइक करता रहेगा तो शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना बहुत आसान है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिससे वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा, तो बार बार अगर इंसुलिन रिलीज होगा तो आप खाना कम ही खाएं। अगर आप मैदे या मीठे की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो आपका वेट गेन होता जाएगा। कई बार आपने ऐसे भी देखे होंगे लोग कि थके हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं है, पर फिर भी बहुत मोटे हो रखे हैं। उसके पीछे कई बार ये जिम्मेदार है कि चाय बिस्कुट का उनका विशियस साइकिल चलता रहता है। और ज़्यादा इंसुलिन होने की वजह से क्या होता है कि उनका शुगर डाउन सा ही रहता है, थोड़ा मोटे हैं, शुगर डाउन है, और वो कहते भी अक्सर डॉक्टर के पास जाके कि डॉक्टर साहब मेरा ना शुगर डाउन होता रहता है, इस चक्कर में मुझे बार बार खाना पड़ता है। पर वो ये नहीं समझ पाते कि वो जो बार बार ये चाय बिस्कुट खा रहे हैं,
यही उनका शुगर डाउन कर रहा है। बार बार इंसुलिन स्पाइक कर जा रहा है, इंसुलिन स्पाइक करने के साथ साथ शुगर डाउन जाना शुरू हो जाता है। वापस जो है उसको बैकअप करने के लिए खाना पेट में इतना होता ही नहीं, क्योंकि वो खाना ज़्यादा खा नहीं रहे। आपका मतलब ये है कि एक तो जंक फूड से बचें हम, और दूसरी बात ये है लगातार बिना टाइम के ऐसे खाने से बचें। हाँ जी। यानी कि बार बार जो हम परेशानी देते हैं लीवर को, तो मीठा खावे कुछ भी खावे एक्सरसाइज टाइम से खाना चाहिए, आपका कहना है? सबसे पहली बात कि जो एक डेली रूटीन होता है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो डायबिटीज़ का इलाज है उसके अंदर एक बात होती है, उसे कहते हैं हर्मिट लाइफस्टाइल। हर्मिट लाइफस्टाइल का क्या मतलब है, जिसको हिंदी में लकीर का फकीर कहते हैं ना, कि अच्छा रोज का यही लाइन है, ऐसे ही करना है, यही रूटीन फॉलो करना है, वो बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर एक रूटीन में रहे, जो आपके शरीर के हार्मोन है वो बैलेंस में रहे। आप समय से खाना खाएं और समय पे जब आपको भूख लग रही है तभी खाना खाएं। डायबिटीज़ के मरीजों को अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर भूख लग रही है और खाने का वक्त है तो खाना खा लें। दोनों चीजें होनी चाहिए। हाँ, भूख अगर लगी है तब। और खाना खाने का वक्त। हम्म। भूख नहीं लगी है और खाना खाने का वक्त है तो भी नहीं खाना खाना। और अगर भूख लगी है और खाने का वक्त नहीं है तो भी नहीं खाना। एग्जाम्पल कैसे, दिन में 3 बार खाना एक स्टैंडर्ड डाइट है। अगर आपको सुबह भूख नहीं लगी लेकिन खाने का वक्त हो गया, आप ना खाना खाएं, कोई नुकसान नहीं। अगर जैसे 4-5 बजे का वक्त है, अक्सर भूख लग जाती है लेकिन खाने का वो एग्जैक्टली वक्त नहीं है। अगर कोई 4-5 बजे खाना खाता है तो ना तो उसके बस का रहता है रात को ढंग से खाना खाना, और जो इंसुलिन स्पाइक्स हैं वो अलग से आती हैं, क्योंकि कुछ तो खा ही जाते हैं लोग। ये शुगर वालों को कभी कभी बिल्कुल ऐसे बदन टूट जाएगा, मैदा खाली हो जाएगा, जैसे बिल्कुल अभी खाना चाहिए तो चने वगैरह कुछ खा लेते हैं इस तरह। अक्सर ये इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, और ये सिचुएशंस तब होती हैं जब उनकी शुगर डाउन जा रही है। ऐसे में सबसे पहली बात है, उस वक्त तो ठीक है कुछ खा लीजिए, पर तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके अपनी दवाइयाँ कम कराइए, क्योंकि दवाइयों के असर से आपका शुगर डाउन जा रहा है, ये ठीक नहीं है बात। इस वजह से होगा क्या, एक तो शुगर डाउन जाने से आप जो अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं वो, दूसरे जो है अगर आप दवाई ज़्यादा खा रहे हैं तो इंसुलिन ज़्यादा बनेगा, वो वज़न बढ़ाएगा, वो फिर और दवाई की रिक्वायरमेंट पैदा कराएगा, जहां आपको एक्चुअली इतनी दवाई की ज़रूरत नहीं। तो और क्या क्या इस तरह की जो जनरली चीज़ें हैं खाद्य जिनसे हमें परहेज करना चाहिए शुगर वाले पेशेंट को? देखिए, 2 बातें मोस्टली शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ना हो तो बेहतर। पहली बात, ना हो उसके लिए अपने खाने पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, प्राकृतिक खाना चाहिए, दिन में 2 बार या 3 बार खाना चाहिए, बार बार नहीं खाना चाहिए। अगर एक बार डायबिटीज़ हो गई तो दवाई कम से कम रखने के लिए डाइटरी फैक्टर्स ऐसे रखने चाहिए जो आपके शुगर को अपने आप से ही बहुत ज़्यादा खराब ना होने दें। ऐसा खाना जो धीरे पचे, उसके साथ शुगर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये मैकेनिकल बात है। अगर आप पानी बहुत ज़ोर से पंप करेंगे तो पानी बहुत सारा आएगा। ऐसे ही अगर आप खाना ऐसा खाएंगे जो तुरंत डाइजेस्ट हो जाए तो शुगर बहुत बढ़ जाएगी। अगर उसकी जगह आप खाना ऐसा खाएं जो धीरे पचे तो शुगर नहीं बढ़ सकती। इसमें कोई दवाई की बात ही नहीं। तो मान लिया अगर आप गेहूं की रोटी की जगह बाजरे की रोटी खाते हैं तो ऐसा नुकसान नहीं होंगे। अच्छा, वहीं कई लोग कहते हैं कि और जो चीज़ें शुगर को खाने को डाइजेशन को धीरे कर सकती हैं या उनसे ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ सकती अंदर। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी दूध एक ऐसी चीज़ है जो बिना शुगर बढ़ाए आपको ऊर्जा दे सकती है। पनीर एक ऐसी चीज़ है, मक्खन या देसी घी ऐसी चीज़ है जो आपका ऊर्जा की पूर्ति पूरी कर सकती है बिना शुगर बढ़े। दूसरे ये सारी चीज़ें जो हैं हैवी होती हैं तो खाने को धीरे डाइजेस्ट कराती हैं। तो जो आपका खाया हुआ अनाज है जिससे कि ग्लूकोज रिलीज होता है, जिसको हम शुगर मानते हैं, वो भी कम बढ़ता है और पेट भरता है तो आप एक्चुअली अनाज भी कम ही खाएंगे। तो ऐसा खाना दिन में अपने खाने में ज़्यादा इन्वॉल्व करें जो खाने का डाइजेशन स्लो करे, पेट ज़्यादा भरे और ऊर्जा की पूर्ति भी पूरी करे। अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो सलाद, ऐसे सलाद जिनसे शुगर नहीं बढ़ सकती, जैसे मूली है, गाजर है या खीरा, टमाटर, ये सब चीज़ें भी अपने खाने में इन्वॉल्व करें। और
अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स की पूर्ति के लिए बीच बीच में वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भी इन्वॉल्व करें। डॉक्टर साहब आपने मानव आवाज से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।